अकस्मात ही हुआ था ये सफर, हर स्थल जैसे एक गजल, विरासत कुछ सदियों पुरानी, शहर की दीवारों में लिखी कुछ अद्भुत कहानी। सफर का हर पड़ाव हृदय को तृप्त कर गया, पहाड़ों में सुकून और देवालय में रूहानियत का तोहफा दे गया। प्रकृति की भव्यता देख मानो थम सी गई है वक्त की लहर। बड़े नाजों से संजोया है मैंने, हजारीबाग में बिताया हर एक पहर। हजारीबाग राजधानी रांची से तकरीबन 134 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह झारखंड का 10वां सबसे बड़ा जिला है। झारखंड की खूबसूरती को चार चांद लगाने में हजारीबाग का अहम योगदान है। अनेकों धार्मिक स्थल, झील, नदियां, बांध, पहाड़ी एवं कुंड, इन सभी को अपने आप में समेटे हजार बागों का यह शहर आगंतुकों का दिल खोलकर स्वागत करता है। दुनिया के 7 अजूबे से तो हम सभी वाकिफ़ हैं। इनमें से एक ताजमहल हमारे देश भारत में स्थित है, लेकिन भारत में भ्रमण को निकला हर मुसाफिर इस बात की गवाही दे सकता है कि प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध संस्कृति और इतिहास में भारत के मुकाबले कोई नहीं। आज हम आपको भारत के राज्य झारखंड के एक ऐसे ही शहर में ले जाने वाले हैं जो अपनी प्राकृतिक सौंदर्य से, अपने रिच इतिहास से हर किसी का मन मोह लेता है। हमारा गंतव्य है हजारीबाग। खैर, जिसके नाम में ही हजार बाग हो, उसकी खूबसूरती के और क्या चर्चे। हम यहाँ से निकल चलेंगे और इस बार आपको सैर करवाएंगे हजारीबाग की। हजारीबाग में प्रवेश करते ही जो खूबसूरती बड़ी शान से सिर उठाए स्वागत को तत्पर मिलती है, वो है कनहरी पहाड़ी यानी कैनरी हिल। कैनरी हिल हजारीबाग मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस पहाड़ी पर आपको पहुंचने के लिए ट्रेकिंग करनी पड़ती है। पहाड़ी की शीर्ष तक पहुंचने के लिए 570 सीढ़ियां बनाई गई हैं। तो कैनरी हिल की हमने चढ़ाई शुरू कर दी है। लगभग 700 सीढ़ियाँ हैं इस पहाड़ी में और खुद के दिल को तसल्ली देने के लिए मैंने ये मान लिया है कि आधी चढ़ाई जो है वो हमारी पूरी हो चुकी है। अगर आप यहाँ पर गर्मी के मौसम में आ रहे हैं तो प्लीज़ 9 बजे के बाद चढ़ाई मत करिएगा। सुबह और शाम का जो समय है वो बिल्कुल उत्तम है यहाँ से जो शहर की खूबसूरती है उसे देखने के लिए। और खूबसूरती के साथ साथ ये जो पहाड़ी है, यहाँ पर पशु पक्षी और उसके साथ साथ वनस्पति के कई दुर्लभ प्रकार पाए जाते हैं, जिस कारण साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स भी यहाँ पर रेगुलरली आते रहते हैं। तो जैसा कहा कि आधा रास्ता हमने तय कर लिया है, आधी और बची हुई है। ऊपर जाने के बाद यहाँ का जो इतिहास है और किस लिए ये प्रसिद्ध है उस बारे में भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। तो बने रहिए सफ़र पर हमारे साथ। पहाड़ी की चोटी पर एक वॉच टावर का निर्माण भी किया गया है। इस पहाड़ी की नैसर्गिक सुंदरता और इसके शिखर से शहर का विहंगम दृश्य देखकर मन प्रफुल्लित हो उठता है। सुबह सुबह यहाँ ट्रेकिंग के शौकीन लोग आते हैं और पक्षियों की चहचहाहट के बीच प्रकृति की शुद्ध हवा से तरोताजा होकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। यहाँ की वादियाँ रंग बिरंगे फूलों के गहनों से दुल्हन की तरह लदी हुई दिखाई पड़ती हैं। रामगढ़ से आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं घूमने। वैसे तो हमको अच्छा लगा, दोबारा आने की कोशिश करेंगे फिर अगर टाइम मिला तो। वैसे पढ़ते हैं हम, ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है हमको, अभी तो जस्ट छुट्टी लेके आए। मैं यहाँ पे 3-4 बार आ चुका हूँ क्योंकि यहाँ का सीन बहुत अच्छा है। हजारीबाग का घूमने में अच्छा लगता है और टाइम यहाँ पे मॉर्निंग में आ सकते हो आप या फिर ये शाम को। हम यहाँ पे रोज़ रेगुलर एक्सरसाइज करने आते हैं। यहाँ पे टोटल 600 सीढ़ी है और यहाँ पे जो एक बार हमारा रोज़ चढ़ना उतरना होता है रेगुलर, और प्रैक्टिस यहाँ पे बहुत ही सुनहरा आनंद मिलता है। यहाँ पे आने के बाद एक शांति का माहौल प्रकृति के अनुसार मिलता है।
1813 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इंजीनियर रॉबर्ट स्मिथ हज़ारीबाग पहली बार आए और इस पहाड़ी की खूबसूरती को देखते हुए उन्होंने इसे नाम दिया टाइगर हिल का। उसके बाद उस वक्त ब्रिटिशर्स ऐसी जगह की तलाश भी कर रहे थे जहाँ का टेम्परेचर थोड़ा कम हो, रहने के लिए जगह थोड़ी ज़्यादा बेहतर हो, और तब वो हज़ारीबाग आए। उन्हें ये जो हिल है उस वक्त रॉक्स ऑफ गिब्राल्टर की याद दिलाती थी, जिस वजह से इसका निक नेम गिब्राल्टर पड़ गया। उसी वक्त यहाँ के जो मूल निवासी हैं संथाल, जो इस पहाड़ियों में रहा करते थे, वो इस जगह को कन्हूरी बुलाते थे। ब्रिटिशर्स के जाते जाते इस जगह का अंग्रेज़ी में नाम पड़ गया कैनरी हिल और हिंदी में इसे कन्हरी पहाड़ी कहा जाता है। यहाँ पहाड़ियों की ऊंचाई से जो घने जंगल है और उसके बीच से गुजरता ये जो नेशनल हाईवे हमें दिखता है, वो प्रकृति और मानव विकास के खूबसूरत संयोजन को दर्शाता है। हज़ारीबाग के लोगों के लिए एक खूबसूरत सनसेट पॉइंट भी है ये। हजारीबाग को बगानों का शहर कहा जाता है और वाकई यहाँ का हर बगान अनोखा है। इनमें सबसे खास है शहीद निर्मल महतो पार्क। लगभग 33 एकड़ में फैले इस पार्क का निर्माण वन विभाग ने कराया था, मगर बाद में इसे नगर निगम के अधीन कर दिया गया। कुदरत के खूबसूरत अंश और मानव निर्मित भव्य संरचनाओं को समाहित करके ये पार्क प्राकृतिक एवं कृत्रिम दुनिया के कुछ दुर्लभ नमूने पेश करता है, जो अनायास ही मन मोह लेता है। हम यहाँ पहली बार आए हैं और काफ़ी अच्छी जगह है और हमें अच्छा भी लगा। फर्स्ट बार ही आए हैं और फैमिली, हस्बैंड सबके साथ आए हैं घूमने में, काफ़ी हमें अच्छा लगा। और हजारीबाग का जो परिदृश्य है वो वास्तव में देखने योग्य है। और ये हमारा जो निर्मल पार्क है और यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो आते ही रहते हैं और एक मनोरंजन का बेहतर साधन है। मैं अक्सर यहाँ हर वीक में बच्चों के साथ में छुट्टी में हॉलीडे में आया करती हूँ। बच्चों को यहाँ झूला झूलना पसंद है। बगल में डायनासोर है, वहाँ पे लोग शूटिंग करते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं और बच्चों के चलते हम लोग को आना ही पड़ता है। यहाँ तरह तरह के फूल हैं, पौधे हैं, झूला है और सब मनोरंजन करते हैं। हम लोग अक्सर यहाँ आया करते हैं। यहाँ निर्मित जुरासिक पार्क डायनासोर के कई प्रजाति को आकर्षक स्टैच्यू के माध्यम से जीवंत करता है। पार्क में झारखंड में अमर क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के उद्देश्य से शहीदों की प्रतिमाएं भी लगाई गई हैं, जो उनके संघर्ष गाथा को जीवंतता प्रदान करता है। यहाँ एक एक्वेरियम भी मौजूद है, जहाँ मछलियों की कुछ दुर्लभ प्रजाति सैलानियों को अपनी ओर खींच लाते हैं। साथ ही पार्क में कई छोटे बड़े फाउंटेन, गुलाब एवं अन्य पौधों के बगान मौजूद हैं। बच्चों के लिए बहुत सारे अंदर खिलौना वगैरह लगा हुआ है, झूला वगैरह लगा हुआ है। यहाँ का मेन चीज़ डायनासोर है। डायनासोर को देखने के लिए सैलानी दूर दूर से आते हैं। उसके बाद म्यूजिकल फाउंटेन है, पीकॉक फाउंटेन है, झरना है, पहाड़ झरना है। हमारे यहाँ सुंदर एक कैंटीन भी है, खाने पीने के लजीज व्यंजन आप खा सकते हैं वहाँ पर। ये पार्क 2013 में सैलानियों लोग के लिए ओपनिंग हुआ था और ये पार्क हजारीबाग के लिए सबसे बड़ा पार्क है और बहुत सस्ता और अच्छा पार्क है। लोग यहाँ पे भ्रमण करने के लिए आते हैं और यहाँ पे बड़े बड़े डायनासोर बनाए हुए हैं सैलानी लोग को देखने के लिए। रोज़ गार्डन एक पर्सनल अलग है। बच्चों लोग के लिए झूला के प्रबंध है और बच्चों लोग के लिए एक भूल भुलैया इग्लू अलग से बनाया गया है। ग्रीन हाउस है, डायनासोर है, बहुत अनेकों प्रकार के डायनासोर है, बच्चों लोग को लुभावना है। और एक आपका एक्वेरियम बनाया गया है, जो बच्चों लोग बहुत सारा मछली देखकर खुशी महसूस करता है। शहर में अगर सुकून और चलती जिंदगी को एक साथ अनुभव करना है तो हजारीबाग झील से बेहतर और कुछ भी नहीं। जहां एक तरफ झील का ठहरा पानी सुकून की अनुभूति कराता है,
तो वहीं दूसरी ओर इसके आसपास निर्मित अनेक बागान और वहां अपने दोस्तों और परिजनों के साथ वक्त बिताते, हंसी ठिठोली करते यहाँ के निवासी आपको खूबसूरत और अविस्मरणीय एहसास से भर देंगे। बहुत अच्छा जगह घूमने के लिए। यहाँ सामने पार्क भी है, सारा अपना फैमिली को आता है सब यहाँ घूमने शाम को, क्योंकि यहाँ शाम को अच्छा लगता है घूमने में। फिर यहाँ से झील से भी सामने कन्हरी है, वहाँ भी जाने में वो तो वहाँ अच्छा लगता है। पूरा पहाड़ी के ऊंचाई में चढ़े रहते हैं, वहाँ से बहुत अच्छा हवा आता है, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। अधिकांश झील में ही घूमने के लिए आता हूँ। सुबह में मॉर्निंग वॉक में भी आता हूँ, जिसमें हजारीबाग की जनता के लिए हजारीबाग झील जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग सुबह सुबह में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। पूरे हजारीबाग टाउन से ही आते हैं सब घूमने के लिए, हम लोग भी आते हैं। और ये हजारीबाग का झील है और यहाँ शाम में काफ़ी भीड़ होती है, बहुत लोग आते हैं घूमने। मतलब मान लीजिए तो हजारीबाग का शाम का सुकून है झील, बहुत बढ़िया लगता है यहाँ घूमने में। शाम को लाइट भी जलती है, पूरा झील है ना, पूरा मतलब कि लाइट जलता है झील में, घूमने में भी अच्छा लगता है। सारे लोग मतलब जितने भी स्टूडेंट लोग हैं, हम लोग सारे ट्यूशन व्यूशन कंप्लीट करके हम लोग इधर ही घूमने आते हैं। बहुत बढ़िया लगता है यहाँ घूमने में। हजारीबाग झील विभिन्न स्तर में बटा 7 कृत्रिम झील है, जिसमें पानी स्पिल चैनल की मदद से एक झील से दूसरे झील में जाता है। 1831 में यहाँ ब्रिटिशर्स द्वारा सेंट्रल जेल का निर्माण किया गया था, जिस वक्त भारी मात्रा में क्ले की आवश्यकता पड़ी थी। उस वक्त 3 गड्ढे बन गए थे और उसी वक्त इस झील का निर्माण भी हुआ था। आज इस शहर में ये जो झील है, इसका इस्तेमाल जलापूर्ति के लिए तो किया ही जाता है और जल संरक्षण का भी ये एक बहुत बड़ा स्रोत है। हजारीबाग आस्था और संस्कृति की खूबसूरत इबारत लिखता आ रहा है। देश भर में यहाँ की संस्कृति और धर्म की अपनी अलग ही पहचान है। हजारीबाग का मुख्य आकर्षण है यहाँ का पंच मंदिर। मंदिर के 5 शिखर शहर के मुख्य भाग से दिख जाते हैं। आजाद मोहल्ला में स्थित इस मंदिर में स्थापित राधा कृष्ण के मनोरम विग्रह को देखकर आत्मा में एक अद्भुत शांति उतर आती है। मंदिर की संरचना और इसकी दीवारों पर की गई कारीगरी इसकी भव्यता को और भी बढ़ाती है। यहाँ संतान प्राप्ति की कामना लिए कई श्रद्धालु मत्था टेकने पहुँचते हैं। हम लोग यहाँ आज पूजा करने के लिए आए हैं। हम लोग ये मंदिर इससे पहले कभी नहीं आए, आज हम लोग यहाँ पहली बार आए हैं। ये मंदिर का बहुत श्रद्धा है। यहाँ माना जाता है कि यहाँ पे पूजा करने से, जो भी मांगने से, इच्छा जो भी मांगते हैं उसकी पूर्ति होती है। तो आज मेरा जन्मदिन है, तो सुने थे ये मंदिर के बारे में, तो आज हम भी आ गए और मंदिर आके अच्छा लगा, पूजा करके भी बहुत अच्छा लगा, शांति मिला, सुकून मिला और मंदिर भी बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ा मंदिर है। इस मंदिर का नाम इसलिए रखा गया कि ये 5 गुंबज का मंदिर है। ऐसे ये मंदिर का नाम तेलनिया मठ से जाना जाता है और ये मंदिर का मुख्य पूजा जन्माष्टमी हो गया और यहाँ पे राधे कृष्ण का मंदिर है बीच में और 4 देवी देवता है, जैसे हनुमान जी, बजरंगबली, शंकर पार्वती, दुर्गा माँ, सूर्य भगवान, सभी देवी देवता यहाँ विराजमान है। और मंदिर में खासियत क्या है कि आप अगर राधे कृष्ण का परिक्रमा करना चाहते हैं तो आप सिर्फ राधे कृष्ण का परिक्रमा कर सकते हैं और अगर सभी देवी देवता का परिक्रमा करना चाहते हैं तो वो नीचे से कीजिएगा तो सभी देवी देवता का परिक्रमा एक साथ आपका हो जाएगा। इस मंदिर का नाम पंच मंदिर है। यहाँ 5 भगवान हैं स्थापित हैं। मेन मंदिर है राधा कृष्ण का, दूसरा मंदिर है बजरंगबली गणेश भगवान का, तीसरा मंदिर है सूर्य नारायण का, चौथा मंदिर है माता दुर्गा का, 5वां मंदिर है शिवगन का। इस मंदिर 1901 में लीड है इसका, 1901 का लीड है इस मंदिर का बना हुआ कागज़ है। जब पोत बना था तो उसका हिसाब से 127 साल इस मंदिर का हुआ है। इस मंदिर बनाया गया है किसी का वंश नहीं होने कारण से, जिसका कारण से इस मंदिर में जो भी पूजा करता है, जो भी मनोकामना रखता है, राधा कृष्ण लड्डू गोपाल का वंश उत्पन्न होता ही है। इसलिए बहुत श्रद्धा से भगवान यहाँ भक्त लोग आते हैं।
पंच मंदिर का निर्माण वर्ष 1880 में हजारीबाग के ही एक परिवार ने संतान प्राप्ति हेतु करवाया था। इसके निर्माण को लगभग 20 वर्ष लगे और 1901 में यहाँ पर पूजा अर्चना शुरू हो गई थी। ये जो मंदिर है इसके निर्माण हेतु किसी भी सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है। बताया जाता है कि सुर्खी, चूना, गुड़, उड़द दाल, इन सब वस्तुओं का प्रयोग करके मंदिर का निर्माण किया गया है और उसकी मजबूती ऐसी है कि 1930 में हजारीबाग में जो भूकंप आया था उसका मंदिर पर कोई भी असर नहीं हुआ। हजारीबाग में इस मंदिर की महत्ता काफ़ी अधिक है। राधा कृष्ण के दर्शन करने न केवल इस जिला से बल्कि झारखंड में दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। खासकर जन्माष्टमी के वक्त यहाँ पर हज़ारों की संख्या में भीड़ देखने को मिलती है। धार्मिक धरोहर की सूची में एक महत्वपूर्ण धरोहर है यहाँ का नरसिंह स्थान मंदिर। हजारीबाग जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर खपरियावा गांव में बरका गांव रोड पर स्थित इस मंदिर में भगवान विष्णु के दशावतार की प्रतिमाएं स्थापित हैं। मंदिर में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार, वेंकटेश्वर अवतार, कल्कि अवतार, मत्स्य अवतार, वराह अवतार, कृष्ण अवतार, राम अवतार, विष्णु अवतार, गौतम बुद्ध अवतार और परशुराम अवतार के दर्शन किए जा सकते हैं। यहाँ नकटी महामाया का सिद्धपीठ भी स्थापित है। बराबर हम लोग पूजा पाठ करने के लिए नरसिंह प्रभु पास आते हैं। इनकी महामाया बहुत है और हम लोग कुछ भी कार्य करते हैं नरसिंह प्रभु पास जरूर आके आशीर्वाद लेते हैं। नरसिंह प्रभु की माया बहुत है। इनकी कृपा से हम लोग यहाँ हजारीबाग के निवासी भी बन गए हैं और हम लोग बराबर पूजा पाठ में इनका नमन और सेवा करते हैं। जैसे मैं यहीं की निवासी हूँ, मैं बचपन से इस मंदिर में आती हूँ और यहाँ का जो माहौल है बहुत ही अच्छा है, बहुत पावन है और यहाँ के एक्चुअली आप जो भी मन्नत मांगते हो वो पूरा होता है। सबसे बड़ा इस मंदिर की यही खासियत है और पावन जगह है ये। यहाँ पे आइए, पूजा करिए, दर्शन करिए और जो भी मन्नत हो, आपकी ख्वाहिश हो, आप उसे मांगिए और नरसिंह भगवान उसे ज़रूर पूरा करते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। नरसिंह भगवान की स्थापना हमारे पूर्वज दामोदर मिश्र 600 वर्ष पहले यहाँ पर किए थे और यहाँ कार्तिक पूर्णिमा के दिन भयंकर मेला लगता है। दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। सब मनोकामनाएं पूर्ति के लिए धरना फूल चढ़ाते हैं। धरना में फूल चढ़ने पर आशीर्वाद होता है। ये मंदिर की खुदाई करने के क्रम में नेपाल के गाघुंडी पहाड़ पर प्रतिमा था भगवान का, तो माथा में थोड़ा चोट लगा, यहाँ से खून की धारा चली। फिर भगवान को ढक दिए। दूसरे दिन सपना मेरा शांत रूप हो गया, हमको तुम ले चलो। शांति रूप हो गया, दूध की धारा चली। इसलिए सबसे पहले यहाँ दूध का स्नान, पंचामृत स्नान और जल फूल से स्नान कराया जाता है। तब से भगवान की पूर्णिमा मेला लगता है और सब मनोकामना बाल बच्चा के लिए किसी मनोकामना धरना चढ़ाते हैं, मनोकामना पूर्ण होते हैं और लोग आके नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं। खुली प्रेम से लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। हजारीबाग के इस मंदिर में भगवान विष्णु के चौथे अवतार भगवान नरसिंह और इसके साथ ही देवी नकटी महामाया की मूर्ति स्थापित है। बताया जाता है कि सन 1632 में दामोदर मिश्र ने तांत्रिक विधि से इन मूर्तियों की स्थापना यहाँ की थी। वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। एक दिन भगवान ने उन्हें दर्शन दिया सपनों में और उसके बाद वो नेपाल गए। वहाँ भुसुंडी पहाड़ी में उन्होंने खुदाई की और खुदाई के दौरान उन्हें नरसिंह भगवान की मूर्ति प्राप्त हुई। नकटी महामाया की भी मूर्ति उन्हें वहाँ प्राप्त हुई। यहाँ पे माता की जो मूर्ति है उसमें नाग की उपस्थिति नहीं है, जिस वजह से नकटी महामाया कहा जाता है। उसके साथ ही जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि तांत्रिक विधि से यहाँ मूर्तियों की स्थापना हुई है, जिस वजह से ये इकलौता ऐसा मंदिर होगा भारत में जहाँ देवी की जो मूर्ति है वो उत्तर दिशा में उसकी स्थापना की गई है। यहाँ ना सिर्फ हजारीबाग बल्कि पूरे राज्य के जो लोग हैं वो देवी की महिमा और साथ ही नरसिंह भगवान पे आस्था रखते हैं और यहाँ पर अक्सर दर्शन को आया करते हैं। हजारीबाग की सैर हर मोड़ पर चकित कर जाती है। यहाँ मौजूद कुछ स्थान अपनी दुर्लभता के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। उनमें से ही एक है सूर्य कुंड। भारत का सबसे गर्म यह जल कुंड हजारीबाग के बरकट्ठा गांव से 14 किलोमीटर और बरैठा से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस सूर्य कुंड परिसर में 5 कुंड मौजूद हैं, जिनमें अलग अलग पानी है और उसका तापमान भी अलग अलग रहता है। यहाँ के मुख्य कुंड का तापमान 88 डिग्री रहता है। ठंड के मौसम में भी इस कुंड का प्राकृतिक और सामान्य तापमान 88.5 डिग्री ही रहता है।
हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं। बताया जाता है कि इन जल कुंड के जल में रोगनाशक शक्ति पाई जाती है। खासकर गठिया, खून की कमी एवं कमजोरी को दूर करने में यह काफी सहायक होती है। सूरज कुंड आया हूँ फर्स्ट टाइम। यहाँ पे बाबा भोलेनाथ का मंदिर है। हम सुने थे कि बाबा जी का यहाँ पे थोड़ा मनोकामना जो भी होता है वो पूर्ण हो जाता है। तो इसके लिए मैं आगे देखने के लिए, घूमने के लिए चलो देख भी लेते हैं। फर्स्ट टाइम आए हैं, देखें तो अच्छा है, मंदिर अच्छा है, लेकिन मंदिर परिसर में थोड़ा गंदगी ज़्यादा है। इसके ऊपर यहाँ के पूजा समिति के लोग साफ़ सफाई पर ध्यान देना चाहिए, और ध्यान देते और साफ़ सफाई होते तो बेहतर होता और कुछ इसका बेहतरीन होता। जितने भी पर्यटक आते हैं उसको भी मनोबल बढ़ेगा। मकर संक्रांति के समय में बहुत गर्म जल निकलता है, जिससे जल से स्नान करने से किसी प्रकार के एक्जिमा हो, दाद हो, खाज हो, खुजली हो, नहाने से पूरा ठीक ठाक हो जाता है। किसी प्रकार का रोग, जो बाधाएं जो रहती है शरीर में नकारात्मक, वो खत्म हो जाती है। गर्म कुंड का परिचय जो है 5 कुंड है, और ये कुंड जो है त्रेता युग से, हमारे पूर्वज लोग बताते हैं कि त्रेता युग से है। और यहाँ ऋषि मुनि लोग तपस्या किया करते थे, रामनामा का जाप किया करते थे। यहाँ 5 कुंड का जल जो है अलग अलग है, सबका टेम्परेचर अलग अलग है। सूरज कुंड का टेम्परेचर 88 सेल्सियस डिग्री तापमान है। और सीता जी का टेम्परेचर 25 है, और लक्ष्मण जी का 45 है, राम जी का 55 है, ब्रह्मा जी का 35 है। ये 5 कुंड का जल मिश्रित होकर के स्नान करने के लिए जो है सैरा में जाता है। लेडीज़ का अलग स्नान करने का पर्दा वाला बना हुआ है, और जेंट्स का अलग बना हुआ है। कहते हैं जहाँ प्रकृति की मेहर बरसती है, वहाँ बंजर पड़ी जमीन भी हरी हो जाती है। इसका सबसे सटीक उदाहरण है चमेली जलप्रपात। हजारीबाग से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर NH 33 पर स्थित दाऊजी नगर के समीप घने पेड़ों और चट्टानों से घिरा है यह चमेली झरना। कुछ वर्ष पहले तक इस स्थान का प्रयोग कोयला उत्खनन के लिए किया जाता था। पिछले लगभग 3 वर्षों से पत्थर का उत्खनन पूरी तरह बंद कर दिया गया है, जिस कारण इस क्षेत्र से गुजरने वाली नदी और बरसात का पानी भर जाने से गहरा झील बन गया है, जिसमें लगभग 100 फीट की ऊंचाई से झरना गिरता है। कुछ लोग इसे लोटिया फॉल के नाम से भी जानते हैं। इस जगह के बारे में मुझे मेरे दोस्तों से पता चला था, और ये काफ़ी अच्छा जगह है। इसका नाम लोटवा वाटरफॉल है, और यहाँ बहुत ज़्यादा शांत प्लेस है। आप यहाँ पे पिकनिक के लिए आ सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए आ सकते हैं। यहाँ पे शहर की रोज़ भीड़ भाड़ वाली माहौल से निकल के आपको नेचर के पास आने का मौका मिलता है। चमेली वाटरफॉल से प्रसिद्ध ये जो स्थान है, इसे लगभग 1 दशक पहले माइनिंग विभाग द्वारा उत्खनन के लिए कुछ लोगों को दिया गया था लीज पर। उत्खनन के बाद इस जगह को भरा नहीं गया, जिस वजह से यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत झील और उसके साथ साथ 100 मीटर से यहाँ पर झरने का पानी भी गिरता है। अभी तो खैर इस जगह को पूरी तरीके से डेवलप नहीं किया गया है, लेकिन अगर यहाँ पर पर्यटन विभाग द्वारा थोड़ा ध्यान दिया जाए तो हजारीबाग के एक बहुत ही खूबसूरत पर्यटन स्थल के रूप में ये प्रसिद्ध स्थान जाना जा सकता है। हजारीबाग आजादी के पूर्व देश को प्रगति के मार्ग पर ले जाने के लिए उठाए गए कुछ अहम फैसलों का भी साक्षी रहा है। उनमें मुख्यतः शामिल है दामोदर घाटी परियोजना, जिसके अंतर्गत कोनार डैम का निर्माण हुआ। झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थित यह बांध कोनार नदी पर स्थित है और क्षेत्र के प्रमुख जलाशयों में से एक है। हरियाली एवं ऊंची पहाड़ियों से घिरा यह बांध पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए एक लोकप्रिय पिकनिक स्पॉट है। हजारीबाग से लगभग 50 किलोमीटर दूर विष्णुगढ़ में स्थित इस डैम का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और हम लोग के यहाँ बोटिंग करने के लिए बहुत से दूर दूर से लोग आते हैं। लोग को हर चीज़ का सुविधा दिया गया है। हम लोग का विस्थापित होने के कारण से हम लोग को यहाँ कुछ रोजी रोटी नहीं मिला गया है। इसी के ज़रिए से हम लोग बोट अपना प्राइवेट रखे हुए हैं। इसी से हम लोग का मतलब पालन पोषण सब कुछ किया जाता है। और मत्स्य विभाग से हम लोग को केज कल्चर दिया गया है। इसी कारण से हम लोग सब यहाँ रोजगार बैठे हुए हैं।
और इतना ही में सब लोग का अपना पालन पोषण, घर परिवार सबको देखते हुए अपना रोजी रोटी करना पड़ रहा है। हजारीबाग कला और संस्कृति का अमूल्य कुटुंब है। कोहबर और सोहराई जैसे दुर्लभ कला के विरासत को सदियों से यह शहर संभालता आ रहा है। किसी भी कला शैली को जीवित रखने का एकमात्र उपाय है उसका निरंतर सृजन, ताकि वो वक्त के साथ विलुप्त ना हो जाए। हजारीबाग में कला और कलाकार दोनों के संरक्षण हेतु कार्य किए जा रहे हैं। इनमें झारक्राफ्ट का अहम योगदान है। अर्बन हाट के नाम से प्रसिद्ध यह केंद्र दिल्ली की दिल्ली हाट से प्रेरित है। ग्रामीण कारीगरों और स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए हजारीबाग में स्थापित यह सरकारी पहल आज कई कारीगरों को रोजगार प्रदान कर रहा है। झारक्राफ्ट 2006 में फॉर्मेशन हुआ, 2007 में पहला शोरूम खुला। झारक्राफ्ट का पूरा नाम झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है। ये उद्योग विभाग का एक कॉरपोरेशन है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो झारखंड का हस्तशिल्प है, हस्तकरघा के सामान है, हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम के सामान है, जो गरीब गुरबा लोग बनाते हैं कारीगर, तो उनको सामानों की बिक्री के लिए प्लेटफॉर्म मिले। तो इस मकसद को पूरा करने के लिए झारक्राफ्ट ने जितने तरह के यहाँ के ट्रेडिशनल आर्टिस्ट है, ट्रेडिशनल आर्ट है, जैसे डोकरा है, जैसे पेंटिंग है, यहाँ 4 तरह की पेंटिंग है, सोहराय, कोहबर, पैतकर, जादू पटिया। तो ये सारे जो आर्ट है यहाँ के, पेंटिंग आर्ट हो या डोकरा हो या और दूसरी तरह के जो काम है, बुनकर है जो तरह तरह के कपड़े बनाते हैं, जो ट्रेडिशनल कपड़े भी बनाते हैं, जैसे साड़ी है, और इस तरह के सारे सामान बने और मात्रा में बने और उनको पूरे इंडिया में प्लेटफॉर्म देने के लिए झारक्राफ्ट ने कोशिश किया। 1976 से वर्ष 2007 के बीच हजारीबाग का कुल 4 विभाजन हुआ है। हजारीबाग को विभाजित करके पहले गिरिडीह, फिर चतरा, उसके बाद कोडरमा और अंत में रामगढ़ जिले का गठन हुआ है। किंतु इतने विभाजन के पश्चात भी हजारीबाग के संदूक अनेकों अद्भुत एवं अविस्मरणीय प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक खजानों से परिपूर्ण है। यहाँ वादियों में सुकून की चादर तले इतिहास के कई अध्याय समाहित है, जिसे आज भी महसूस किया जा सकता है। कभी भारतीय शासक और अंग्रेज अधिकारियों को अपने सुरम्य वातावरण से आकर्षित करने वाला यह शहर आज अपनी समृद्ध धरोहर के जरिए हजारों की संख्या में देश विदेश के पर्यटकों को अपनी ओर खींच लाता है।